इंडिया की ये फर्स्ट ऐसी नियोलिथिक साइट थी, ठीक है, जो नियोलिथिक से जुड़ी थी। नियोलिथिक साइट इज डेटेड बिटवीन 3000 BCE एंड 1000 BCE। नियोलिथिक साइट जो है ये 3000 BCE और 1000 BCE के आसपास देखने को मिली। द रिमेन्स ऑफ द साइट शो अ gradual change in the nature of dwelling spaces among early societies। देखिए बच्चे, जो रिमेन्स मिले इस साइट पर, मतलब रिमेन्स क्या होते हैं? अवशेष। मतलब वहाँ पर रहने वाले जो पीपल थे उनका लाइफस्टाइल कैसा था, कौन सी चीज़ें वो यूज़ करते थे, किस तरह के घर में वो रहते थे, तो इन सभी के रिमेन्स जो हैं इस साइट से हम देखने को मिले आर्कियोलॉजिस्ट को। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट कौन कौन होते हैं? जो रिमेन्स की चीज़ों के बारे में, जो पास्ट के रिमेन्स जो होते हैं उन पास्ट से रिलेटेड चीज़ों के बारे में पता लगाते हैं। ठीक है, और रिमेन्स के बेसिस पर सर्च करते हैं, उनकी जांच करते हैं कि ये किस टाइम पीरियड से जुड़ी हुई हैं। तो रिमेन्स ऑफ द साइट्स लो अ ग्रेजुअल चेंज। उन्होंने देखा कि जो ये रिमेन्स मिले इस साइट से उनमें कुछ चेंजेस आए हैं, उनके ग्रेजुअल चेंज इन द नेचर ऑफ ड्वेलिंग स्पेस। ड्वेलिंग स्पेस का मतलब जो रहने का उनका स्थान था, उनके जो घर थे वो अब धीरे धीरे कुछ अलग टाइप के बने हुए थे। स्पेसिस अमंग अर्ली सोसाइटी। ठीक है, पहले वाली जो सोसाइटी थी उससे थोड़े चेंज मिले इनके ड्वेलिंग स्पेस, इनके रहने के जो स्थान थे वो। द वेराइटीज ऑफ टूल्स रिकवर्ड फ्रॉम द साइट। अब देखिए कौन सी चीज़ें चेंज मिली। एक तो जो टूल्स मिले उनमें वैरायटी मिली। दूसरा, साइट शो एवोल्यूशन इन टूल मेकिंग। यहाँ से मिले टूल्स से पता लगा कि अब जो टूल बने हुए थे उनमें कुछ और मतलब ज़्यादा अच्छी तरीके से वेल डेवलप्ड वे से वो अच्छे से और अच्छे तरीके से बने हुए थे पहले के कंपैरिजन में मिले टूल्स के। ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ बीन स्टैब्लिश थ्रू द टूल्स दे यूज्ड। अब जो एग्रीकल्चर किया जाता था उसमें इन टूल्स को यूज़ किया जाता था। ठीक है, इन टूल्स के थ्रू ही एग्रीकल्चर की जाती थी। द अपीयरेंस ऑफ मड स्ट्रक्चर यूजिंग मड ब्रिक्स इज़ ऑल्सो सीन। अब देखिए जो इनके बिल्डिंग्स बने हुए थे, जो भी इनके घर बने हुए थे वो किससे बने हुए थे? मड से। मतलब मिट्टी के इनके जो हाउस है वो मिट्टी के स्ट्रक्चर मिट्टी से बने हुए थे, और इनमें जो ईंटें थी, ब्रिक्स थी, वो भी मड की ही बनी हुई थी। देयर आर 2 स्टेजेस ऑफ सेटलमेंट इन बुर्ज होम। बुर्ज होम में 2 टाइप की सेटलमेंट थी। इन फर्स्ट स्टेज आर्कियोलॉजिस्ट अज्यूम्ड, फर्स्ट स्टेज में आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने अज्यूम किया, उन्होंने गेस किया कि जो नियोलिथिक मैन थे वो पिट्स डग इन द ग्राउंड के अंदर पिट्स को डिग करके, मतलब गड्ढे खोद कर, ग्राउंड में नीचे गड्ढा खोद कर अपना घर बनाते थे। ठीक है, जिन्हें पिट्स डग गर्तवाज हाउस कहा जाता था। सम पिट्स वर शैलो, कुछ तो कम गहरे होते थे, कुछ थोड़े ज़्यादा होते थे। शैलो जो होते थे उनकी डेप्थ होती थी 91 सेंटीमीटर के नियर अबाउट। दे मस्ट हैव यूज्ड हार्ड स्टोन टूल्स टू डिग ग्राउंड। अब देखिए इन्होंने इस ग्राउंड को डिग करने में, खोदने में किसी हार्ड स्टोन टूल्स को यूज़ किया होगा। ठीक है, ओवल एंड रेक्टेंगल ट्रेंचेस, जो भी यहाँ पर डिग की हुई प्लेसेस मिले वो या तो ओवल शेप के थे या रेक्टेंगुलर शेप के थे। ट्रेंच मतलब खाई, जो भी मतलब यहाँ मिले वो ओवल और रेक्टेंगुलर टाइप की खाई मिली देखने को, जहाँ पर वो रहते थे अपना घर बनाकर। द साइड्स ऑफ द ट्रेंच वर, अब जो इन ट्रेंच की, ठीक है, गड्ढे में जो इन्होंने अपने घर बनाए हुए थे उन ट्रेंच की जो साइड्स थी, उनकी जो साइड का मतलब मान लीजिए ये उन्होंने ऐसे एक इस तरह से उन्होंने एक रेक्टेंगुलर टाइप का एक गड्ढा खोद दिया। अब जो इसकी ये साइड थी, ये वाली साइड, उसकी जो ये बाउंड्री थी,
उसको उन्होंने उस ट्रेंच की जो साइड थी उसे मड से प्लास्टर्ड किया हुआ था। मतलब उन्होंने क्या किया हुआ था, उसे प्लास्टर्ड विद मड, मतलब मिट्टी से उसको लिपा हुआ था, जैसे लिपाई कर देते हैं, ठीक है। सेवरल पोट्री शेड्स ऑफ स्टील ग्रे, यहाँ से बहुत सारे पोट्री के शेड्स मतलब टुकड़े, कुछ टुकड़े भी मिले जो कि स्टील ग्रे कलर के थे। डल रेड और ब्राउन कलर हैव बीन रिकवर्ड। अब इनके अलावा कुछ डल रेड और ब्राउन कलर के भी यहाँ से इन पिट्स से कुछ टूल्स देखने को मिले। एज वन ऑफ द मटेरियल रिमेन्स शार्प स्टोन टूल्स। इनके अलावा मतलब पिट्स हाउस तो देखने को मिले ही, साथ में शार्प स्टोन टूल्स एंड टूल्स मेड ऑफ बोन एंड एंटलर्स हैव ऑल्सो बीन डिस्कवर्ड। और यहाँ से इन नियोलिथिक, एक तो देखो इन नियोलिथिक साइट्स पर एक तो टूल्स मिले, ठीक है, और एक पिट्स हाउस मिले। पिट्स हाउस किस शेप के मिले, ऑवल और रेक्टेंगुलर शेप के, ठीक है। उसके अलावा अब जो टूल्स थे, पहले क्या था, स्टोन के भी नहीं मिलते थे, लेकिन अब इस टाइम पीरियड पर जो टूल्स थे वो बोन और जो एनिमल्स के जो सींग होते हैं, एंटलर्स, ठीक है, तो उन हड्डियों और सींग से बने टूल्स यहाँ पर मिले, ठीक है। इन द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम 2000 BCE देयर वाज अ कंसिडरेबल चेंज इन द कंस्ट्रक्शन टेक्निक। अब देखिए 2000 BC के नियर अबाउट यहाँ पर जो बने हुए इनके टूल्स थे, उसमें बने टूल्स की टेक्निक्स में चेंजेस देखने को मिले। द अर्ली पीपल कवर्ड अप दीज पिट्स। अर्ली पीपल क्या करता था, इन पिट्स को कैसे कवर करता, स्टार्टेड लिविंग इन मड हट्स। जो मिट्टी की हट मतलब जो भी हट्स बनाता था तो उसमें मड का भी यूज़ करता था। द स्टोन एंड बोन वेयर्स ऑफ दिस पीरियड शो। लेकिन इस टाइम पीरियड पर बोन वेयर्स और स्टोन्स को भी यूज़ किया गया बनाने में, तो जिससे ये शो होता है कि इस टाइम पीरियड पर जो भी डेवलपमेंट हुई उनमें फिनिशिंग भी आ गई और कुछ थोड़ा सा डिफरेंट भी हो गया ये अर्लियर टाइम पीरियड से, ठीक है। अब चाहे वो टूल्स की बात हो या घर की बात हो जो उन्होंने घर बनाए रहने के लिए, तो इन सभी में भी कुछ कुछ चेंजेस दिखाई दिए, ठीक है। द पोट्री ऑफ दिस टाइम वाज हैंडमेड बट वाज ऑफ अ शाइनी ब्लैक। इस टाइम पीरियड पर पोट्री क्या, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, ठीक है। अब इस टाइम पीरियड की जो पोट्री दिखाई दी वो हैंडमेड थी, लेकिन कैसी थी, शाइनी ब्लैक, ब्लैक कलर का उस पर चमकता हुआ कलर किया हुआ था। अ व्हील मेड रेड वेयर पोट विद, यहाँ पर व्हील के थ्रू बने कुछ रेड वेयर कलर के पोट मिले, बर्तन मिले, विद 950 कैर्निलन एंड एगेट बीड्स। और इसके साथ साथ पोट के साथ साथ और क्या चीज़ें मिली, कैर्नियल, ये भी एक स्टोन की काइंड है, ठीक है, एंड एगेट बीड्स, ये दोनों ही कैर्नियल और एगेट दोनों ही स्टोन की काइंड्स हैं, ठीक है। कैर्नियल थोड़ा थोड़ा रेड कलर, रेडिश टाइप में होता है। अब इनसे बने, इन स्टोन से बने बीड्स, मोती मिले, ठीक है। वॉज द मोस्ट एक्साइटिंग ऑब्जेक्ट फाउंड, मतलब सबसे ज़्यादा जो आश्चर्यचकित करने वाले यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिले वो ये स्टोन से बने जो डिफरेंट टाइप के बीड्स मिले। इनसे क्या पता लगता है कि शायद उस टाइम पीरियड के जो पीपल थे उन्होंने उन्हें अपने ज्वेलरी बनाने के लिए उनको यूज़ किया होगा। द बर्लियर्स वर, देखिए द बर्लियर्स वर यूजुअली अंडर हाउस फ्लोर और इन द कंपाउंड्स। ब्यूरियल बेटा होती हैं जो कि कब्र टाइप, मतलब इंसानों को मरने के बाद दफनाने के लिए जो कब्र खोदी जाती थी उसे ब्यूरियल कॉल किया जाता है। तो ये जो ब्यूरियल्स हैं या तो हाउस, घर के अंदर, घर हाउस फ्लोर मतलब जहाँ हाउस वो पीपल रहते थे घर के आंगन में वहाँ पर बनाते थे, ठीक है, या हाउस फ्लोर पर, ठीक है।
मोस्ट ऑफ द ब्यूरियल डिड नॉट हैव एनी आइटम प्लेस्ड अलॉन्ग विद द बॉडी। ज़्यादा मतलब कुछ जो ब्यूरियल्स थी उनके पास कोई भी उनकी बॉडी के पास मतलब जो उनका स्केलेटन स्ट्रक्चर था बॉडी का वो जो मिला कंकाल उनको आर्कियोलॉजिस्ट को, तो उन्हें उस बॉडी के साथ कोई अनदर आइटम देखने को नहीं मिला। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन ब्यूरियल, मतलब सिर्फ ह्यूमन की कब्र से ह्यूमन की एक स्केलेटन के अलावा कुछ और वहाँ से नहीं मिला। ब्यूरियल्स ऑफ एनिमल्स वर ऑल्सो फाउंड, कुछ एनिमल्स की भी ब्यूरियल्स यहाँ पर देखने को मिली। वन ऑफ द इंटरेस्टिंग ब्यूरियल्स रिकवर्ड वाज ऑफ 5 वाइल्ड डॉग्स एंड एन एंटलर्स हॉर्न। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग ब्यूरियल जो मिली यहाँ से कौन सी डिस्कवर की गई देखी गई, जिसमें 5 वाइल्ड डॉग्स थे, मतलब 5 वहाँ पर वाइल्ड डॉग्स थे और उन डॉग्स के साथ एक एंटलर्स के भी हॉर्न थे। एंटलर मतलब जो सींग वाले एनिमल्स होते हैं, 12 सींग वगैरह जिसको बोलते हैं, तो उनके सींग भी वहाँ देखने को मिले। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो डिस्कवर्ड कुकिंग हट्स इन मैनी प्लेसेस बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द नियोलिथिक हट्स। नियोलिथिक टाइम पीरियड पर जो हट्स बनाई हुई थी, जो घर बनाए हुए थे, उनमें आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ कुकिंग हट्स भी मिले। कुकिंग हट्स मतलब खाना पकाने के लिए जो वो चूल्हा यूज़ करते थे, ठीक है, उसके भी कुछ उन्हें वहाँ पर रिमेन्स मिले। वो इन्हें हट्स के अंदर भी मिले और बाहर भी मिले, मतलब घर के अंदर और घर के बाहर। मीन्स अगर मान लीजिए रेनफॉल हो रहा है तो उस टाइम पीरियड पर हो सकता है वो घर के अंदर बनाते हों, अदरवाइज़ घर से बाहर बनाते होंगे। तो घर के अंदर और बाहर दोनों तरफ उन्हें कुकिंग हट्स देखने को मिली। दिस क्लियरली शो, ये बिल्कुल क्लियर करता है, दे न्यू द आर्ट ऑफ कुकिंग एज वेल, कि इस नियोलिथिक टाइम पीरियड के जो पीपल थे वो खाना पकाने की आर्ट से भी अब अच्छी तरह से वेल नोन हो चुके थे। द अर्ली पीपल मोस्टली यूज मड वेसल्स फॉर कुकिंग फूड। अर्ली जो पीपल थे ज़्यादातर फूड कुकिंग करने के लिए मिट्टी से बने मड वेसल्स मतलब मिट्टी से बने बर्तन का यूज़ करते थे। ओके, तो आज हमारा जो टॉपिक था वो यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियो में हम रीड करेंगे बेटर टूल्स एंड वीपन्स के बारे में। ओके बेटा।